मास्टर से कुछ अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? बेवकूफ वाली बात है ना बात बेवकूफ बना रखा है पूरी बेवकूफ बना रखा है। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना। देखो भैया बात ऐसी है कि भैया कोरोना है जो इतना फैल चुका है फिर भी लोग मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनसे मास्क लगाने के लिए बोल दिया जाए तो भैया अश्लील बातें करते हैं किस करने की। तो ऐसे लोगों के लिए हम पेश करते हैं एक शायरी। तो भैया लगा लो मास्क जिससे पहले हम तुम्हारी गांठ तोड़े। और किस करने की इतनी ही आग लग रही है तो भैया होठों पे लगा लो अपने लौड़े। तो भैया उन लौड़ों से आप दिन भर अपने मंजन करते रहना, अपने दांतों को घिसते रहना। तो व्हाट्सअप गाइज, क्या हाल। मैं हूं आपका अपना सिंगल बाबा और लेकर आया आपके लिए फिर से एक जोरदार फाड़ू गेम प्ले। भैया बोले तो एकदम झक्कास। आज का गेम प्ले होने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि भैया जो भी आज मास्क नहीं लगाएगा हम उन सब लोगों के चालान काटने वाले हैं। बस भैया हम बंगाल नहीं जाएंगे क्योंकि भैया वहाँ पर चल रहे हैं अभी चुनाव और वहाँ पर अभी कोरोना फैलेगा नहीं। तो भैया जैसे ही वहाँ चुनाव खत्म होंगे हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे। देखो भैया हमारे साथ उतर रहे हैं सारे वीआईपी लोग। मतलब यार ये खुद को इतना वीआईपी समझते हैं कि कोरोना चल रहा है फिर भी मास्क लगाते नहीं है। तो भैया हम सीधा जा रहे हैं मिडस्टीन अपना डंडा लेके इन बंदों के पिछवाड़े में घुसाने के लिए, ताकि इनको बता सके भैया मास्क लगाना कितना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमारे अभी तक ग्राफिक्स नहीं आए थे। भैया छत पर उतरने का मतलब था कि शेर के पिछवाड़े में उंगली देना, इसलिए भैया हम उतर चुके हैं नीचे की, और नीचे उतरते के साथ ही आ चुके हैं ग्राफिक्स। तो भैया ग्राफिक्स आने के बाद हम सीधा गए हैं अंदर, और अंदर जाने के बाद हमें चाहिए एक गन। तो भैया जैसे ही गन मिली सामने वाले घर में दिखा मुझे एक बंदर, वो मुझे देखकर इसलिए भाग गया क्योंकि भैया उसके पास नहीं था मास्क। तो देखिए हम कैसे उसकी अब 1 2 3 करने वाले हैं। यहाँ पर काट दिया है हमने 3 बंदों का चालान। तो मेरे साथ बोलिए 1 2 3। ओ गांड मारो फ्री। अभी भी यहाँ पर बचा हुआ था एक बंदा जिसके हमें आ रहे थे फुटप्रिंट। तो भैया वो चाहता था कि हमसे आई लव यू बोल दे, इसलिए भैया हमने तुरंत अपनी सारी गन वगैरह चेंज करी और चले गए हैं अपनी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि पता नहीं वो बंदा कब हमसे आई लव यू बोलने के लिए आ जाए। मतलब यार भैंचोद कैसे कैसे लोग हैं। यहाँ पर हम अपनी नेशनल ड्यूटी पे हैं और बैठी चोद लोग हैं जो हमसे प्यार करना चाहते हैं। तो देखिए भैया हम कैसे इनका चालान काटने वाले हैं। उसके फुटप्रिंट हैं जो बड़े ही गहरे हैं। तो भैया देखिए झोंपड़ी वाला है जो हमारा घर कूद कर आ गया। अरे भैया गेट से ही आ जाते, हम तुम्हारा अच्छे से वेलकम करते, पर नहीं तुम्हें तो आई लव यू बोलना है तो लो बोलो आई लव यू। लव यू लव यू लव यू साइकिल निकल तेरी गांड फाड़ दूंगी साले। एक तो साला बिना मास्क के घूमते हैं, ऊपर से हैं जो आशिकी लड़ाते हैं। तो बैठी चोद हम तुम्हें मारेंगे नहीं तो क्या चुम्मा देंगे। सामने की तरफ से आ रहा है फायर। तो भैया इस बंदे के पास थी अच्छी खासी लूट। तो उस लूटने के बाद हम आ चुके हैं ऊपर, जहां पर एक बंदा है जो बॉट को मार रहा है। तो भैया नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो जैसे ही उसने बॉट को मारना स्टार्ट किया भैया हमें वो दिख गए और हमने भी उसके लसन छील दिए। यहाँ पर थे अभी भी कुछ बंदे, क्योंकि चारों तरफ से आ रही थी कहीं ना कहीं से फायरिंग। तो भैया उन सब का हमें ही चालान काटना था, क्योंकि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इसलिए हमें ढूंढना था उन बंदों को। तो जैसे ही मैं आगे की ओर जाता हूँ मुझे आने लगते हैं फिर से फुटप्रिंट। मतलब यार कोई बंदा है जो हमारे घर में घुस आया है लेकिन ऊपर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि भैया उसे पता था कि अगर वो बिना मास्क के हमें दिख गया तो भैया मार मार के हम उसका पिछवाड़ा लाल कर देंगे। चालान तो हमें आपका भी काटना ही पड़ेगा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जाइए ना तुरंत कीजिए, क्योंकि भैया ऐसी बकचोदियां कहाँ मिलती हैं। तो भैया सामने वाले घर में हमें दिख चुका है एक और बंदा। तो देखिए अब कैसे हम इसकी 4 5 6 करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए 4 5 6। लंड बेटा फिक्स। इस बंदे के लसन छीनने के बाद भैया हमें दिख चुका है सामने वाले घर में एक और बंदा। तो भैया हम देख रहे हैं उसको कि भैया वो किधर चला गया। तो भैया वो आ जाता है ऊपर लूटने के लिए। तो भैया जैसे ही हमें दिखता है तो हम उसके लसन फिर से छील देते हैं, लेकिन ये तो बॉट निकला। सामने की तरफ हुआ पड़ा था स्मोक। तो भैया हम चला रहे थे स्मोक में फ्री फायर की कोई बंदा है जिसमें पड़ जाए, लेकिन भैया इतनी ही देर में साइड से चलने लगती हैं गोली और भैया हमारी हो जाती है यहाँ पर हेल्थ डैमेज। यहाँ पर कर लेते हैं हम अपनी हेल्थ को रिस्टोर। उसके बाद चले जाते हैं थोड़ी आगे, क्योंकि भैया पीछे की साइड जोन था और हमें थोड़ा सा बस 1 2 मीटर ही जाना था जोन के अंदर।
तो ये जोन में आने के बाद हम पी लेते हैं यहाँ पर शिलाजीत, क्योंकि भैया हमें चाहिए चुस्ती और तंदुरुस्ती। अगर आपको चाहिए चिकन डिनर वाली जीत तो भैया इसके लिए आपको पीना होगा शिलाजीत। तो भैया शिलाजीत पीने के बाद हम चले जाते हैं आगे और देखते हैं उस बंदे को। तो भैया वो बंदा है जो सामने भाग रहा होता है, हमें दिखता है एक लेटा हुआ बंदा, हम फायर करते हैं लेकिन भाई साहब वो भाग गई। तो भैया इस बंदे पे हमने फायर किया लेकिन भाई साहब हम पे पड़ा है इतना बहुत बुरा वाला Kar98 का शॉट। देखो भैया बात ऐसी है कि हम आपसे कहेंगे तो आप मानोगे नहीं, लेकिन सच यही है कि भैया यहाँ पर हमारी गांड फट रही है और हमें जाना है तुरंत सीधा जोन में, क्योंकि भैया इन बंदों ने अगर हमें घेर लिया तो ये हमें यहीं खत्म कर देंगे और ना ही जोन में घुसने देंगे। देखो गांड फटने का है जो कोई इलाज नहीं हो सकता, ना ही इसे कोई दर्जी सील सकता है, ना ही इसमें टाँके लग सकते हैं। भैया फटती है तो फटती है, हमारी भी ऐसी ही फटी है और तुम्हारी भी ऐसे ही फटती है, लेकिन इतनी भी नहीं फटी हुई कि उस बंदे को नहीं मारे। भैया बदला तो हम उससे लेंगे जिसने भैया हम पर Kar98 का शॉट मारा है, लेकिन उससे पहले चाहिए हमें यहाँ पर मेडिकिट और एमओ, क्योंकि भाई साहब मेडिकिट हमारे पास बची नहीं है और एमओ की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। वैसे कमी तो हमारे पास गर्लफ्रेंड की भी है, लेकिन भैया वो है जो पबजी में मिल नहीं सकती, तो क्या ही बोले हम आपसे। इसके बाद हम सीधा चले जाते हैं जोन में। हम देखते हैं कि भैया पीछे हो रहा है स्मोक, क्योंकि भैया वो बंदे हैं जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। तो भैया सीधा बग्गी लेकर हम यहाँ से निकलने वाले हैं और इतनी तेज़ भागेंगे कि भैया वो बंदे हैं जो हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे। देखो भैया उन्होंने कोशिश तो हम पर बहुत की कि भैया हमें ढेर कर दे, लेकिन भाई साहब हम हैं बड़े ही फर्राटेदार। मतलब यार हम पैदल भी भगते ना तो भी हमें पकड़ नहीं पाते, क्योंकि भैया हमें हुसैन बोल्ट की आत्मा आ जाती है। लेकिन भैया हम हैं जो इतनी तेज भाग कर आ गए कि भैया हमारी बग्गी है जो दीवार के अंदर फंस गई और हम अभी भी जोन के बाहर थे। इसलिए भैया सबसे पहले हमने हमारी हेल्थ लगाई और वक्त आ चुका था अब हुसैन बोल्ट बनने का, क्योंकि हमें जाना था सीधा जोन के अंदर। देखो भैया हम इतना भागे कि भाग भाग कर हमारी यहाँ पर हेल्थ डाउन हो चुकी है। अब हमें जाना है पीछे वाले टाइम में जहाँ पर हमारी हेल्थ फुल थी। तो भैया डोरेमोन का हमारे पास अभी भी गैजेट बचा हुआ है जिससे भैया हेल्थ होती है रिस्टोर। आप सोच रहे होंगे कि भैया हम लगा रहे हैं बैंडेज, अरे भैया नहीं, ये देखो हम हाथ में घड़ी बांध रहे हैं और टाइम मशीन की वजह से जा रहे हैं हम पीछे अपनी हेल्थ को रिस्टोर करने। हमारे पास अभी सूचना आई है कि आगे कुछ लोग हैं जो दंगा मचा रहे हैं, वो भी बिना मास्क लगाए। तो भैया हमें वहाँ भेजा जा रहा है उन्हें मास्क लगाने के लिए, ताकि भैया हम उनकी गुद्दी पकड़े और धै दमादम धै उनकी गुद्दी पर बजा दें। तो हम सीधा जाएंगे और भैया उस बंदे का अच्छे से चालान काटेंगे। ऊपर चल रही है धुआं धाड़ गोलियां, भैया दिवाली पर 1000 की लड़ी भी जलाए ना तो वो भी खत्म हो जाए, लेकिन भाई साहब यहाँ पर नहीं हो रहा है फायर खत्म। और भैया बिना मास्क के बंदे घूम रहे हैं, हमें आ चुके हैं पाँव के बाद। देखिए भैया सामने है बंदा, देखिए हम कैसे इसके मास्क लगाने वाले हैं। मास्क दे मारेगा जो भाई तुसी मास्क पा मास्क मत लो मास्क पा मैं क्या तो पावा मास्क पा मास्क पा मास्क मार मार ये वही चादर मोड़ बंदा है भाई साहब जिसने हमारे ऊपर Kar98 का शॉट मारा था। तो भैया इससे हमने बदला यहाँ पर पूरा ले लिया है। अभी तो हम जोन से निकले ही थे भैया, फिर से ये जोन आ गया। तो भैया फिर से हमें जोन में जाना ही पड़ेगा और हमारे पास बची हुई है सिर्फ और सिर्फ एक हेल्थ किट। सामने की तरफ से जा रही है एक गाड़ी और उस पर चला रहे हैं लोग धुआं धाड़ गोलियां। मतलब यार हम यहाँ पर पीछे बंदे को मार के आए और हम पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो भैया जो एक हेल्थ किट बची थी वो भी हमने यहाँ पर लगा ली है। अब सिर्फ बचे हुए हैं 4 बंदे और हमारी हो चुके हैं यहाँ पर 9 किल। तो भैया हमें जाना है यहाँ पर सबसे पहले एक सुरक्षित स्थान पर जहाँ से हम सब बंदों को देख सकें। तो थोड़ा सा पीछे की ओर जाकर हम आ गए हैं जोन के अंदर। सामने भटर भटर पता नहीं कौन किस पर है जो फायरिंग कर रहा है। तो भैया हमें क्या ही मतलब, हम तो भैया सुरक्षित जोन में बचे। भैया अब जिसको जो मारना है वो मार दो, हम तो भैया जो लास्ट में बचेगा उसको मार के अपना चिकन डिनर कर लेंगे। यहाँ पर हम कर लेते हैं तब तक अपनी हेल्थ रिस्टोर। भाई साहब अपने यहाँ पर हम कपड़े उतार देते हैं, क्योंकि भाई साहब हमारी ये आदत बन चुकी है कि भैया जिस मैच में हम कपड़े उतार देते हैं वहाँ पर हमारा चिकन डिनर होता ही है। मतलब यार ये ऐसा ही है कि जिस मूवी में सलमान खान अपने कपड़े उतार कर अपनी 6 पैक दिखाता है वो पिक्चर हिट होती है, वैसे ही भाई साहब हमें चिकन डिनर करने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं। यहाँ पर ले चुके हैं हम अपना नागिन रूप और देखते हैं कि सामने की तरफ हुआ पड़ा है स्मोक। मतलब कोई बंदा है जो जोन में घुसने के लिए स्मोक कर रहा है। तो ये 2 बंदे हैं जो सामने भागते हुए हमें दिखे, लेकिन उन दोनों बंदों को एक सिंगल बंदे ने मार दिया। लेकिन भाई साहब खुशी की बात ये थी कि वो बंदा था जोन के बाहर था, उसे आना था जोन के अंदर और हम भी बैठे हुए थे अपना नागिन रूप लेकर
झाड़ियों के पीछे। भैया झाड़ियों के पीछे वैसे तो लड़का लड़की गंदा काम करते हैं, लेकिन भैया हम सिंगल हैं तो क्या ही कर सकते हैं। वैसे हमारी लाइफ में एक लड़की थी जिसकी स्कूटी का नंबर था 9266, जो हमारे साथ ओयो में जाना चाहती थी, लेकिन भैया हमें पसंद है झाड़ियाँ, इसलिए हमने उसे जाने दिया। अब आपने देख लिया हो कि वो बंदा आ चुका है झोपड़ी के अंदर। हमने भाई साहब वो झोपड़ी के अंदर आ रहा था तब इसलिए नहीं मारा क्योंकि भाई साहब वो आ जाता जल्दी कवर के अंदर, इसलिए भैया हमने सोचा कि थोड़ा उसका वेट किया जाए। अब जैसे ही वो झोंपड़ी के बाहर निकलेगा हम भी उसका राम नाम सत्य कर देंगे। तो जैसे ही वो बंदा बाहर निकलता है भाई साहब हम उसके लहसन छीलकर उसके अंदर पूरा चूरन भर देते हैं। अब बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक बंदा और हमें जाना है फिर से जोन के अंदर। तो भैया हम यहाँ से सीधा सीधा जाने नहीं वाले क्योंकि भैया हमने अभी अभी यहाँ से फायर किया है और सामने वाले बंदे को पता ही होगा कि यहाँ से फायर आया है, तो भैया वो ज़्यादा सतर्क रहेगा, इसलिए भैया फिर से हमें घूमकर जाना होगा जोन के अंदर। और हमारे पास नहीं है यहाँ पर हेल्थ किट, इसलिए मुझे यहाँ पर रहना होगा और थोड़ा ज़्यादा सावधान। अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के एंड पे। तो भैया एक बार फिर हम आपसे बोल देते हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो भैया लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना क्योंकि नोटिफिकेशन ऑल पे करने से भैया मेरी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो तब तक आप बस देखते रहिए कि कैसे मैं उस बंदे का चालान काटने वाला हूँ।